नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। जिस तरीके से दिल्ली ब्लास्ट हुआ है उसके बाद लगातार अलग अलग तरीके की जानकारी सामने आ रही है, लेकिन एक सवाल है और वो सवाल आपके जहन में भी होगा और सबसे बड़ा सवाल यही है कि जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ वो गाड़ी किसकी थी, किस नंबर की थी, किस राज्य से वास्ता रखती है। क्योंकि अगर इस पूरे घटनाक्रम को देखें तो सबसे बड़ा कनेक्शन अगर किसी चीज का है तो वो गाड़ी का है। अगर छानबीन की जाएगी, जांच की जाएगी, जो सुरक्षा एजेंसियां हैं जो सब चीजें देख रही हैं, वो सबसे पहले देखेंगे कि गाड़ी किस नंबर की है, वो किसके नाम है और किस राज्य से ताल्लुक रखती है। क्योंकि इस पूरे घटनाक्रम का जो केंद्र बिंदु है जांच का, वो सबसे पहले गाड़ी है कि गाड़ी में गाड़ी कहां से आई, किस तरीके से इस जगह उस गाड़ी को लेकर आया गया। सीसीटीवी कैमरे चेक होंगे कि आखिर इस गाड़ी को चलाकर कौन लाया, कितने लोग उस वक्त इस गाड़ी में मौजूद थे। तमाम चीजें जांच का विषय है जिन पर अभी जांच होनी बाकी है और जिनका खुलासा होना बाकी है। लेकिन सोशल मीडिया पर कुछ चीजें इस वक्त तैरती हुई नजर आ रही हैं। जो जानकारी सोशल मीडिया पर हाथ लग रही है, जब ये पूरा दिल्ली ब्लास्ट हुआ इसके बाद जो जानकारी हाथ लग रही है गाड़ी को लेकर, गाड़ी के मालिक को लेकर, गाड़ी के राज्य को लेकर, जो जानकारी हाथ लग रही है वो थोड़ी हैरान करने वाली है। इसके बाद थोड़ी सी ये एक साजिश के तार भी जुड़ते जा रहे हैं कि क्या वास्तव में बदनाम करने की कोई साजिश तो नहीं है। क्योंकि जो गाड़ी है वो बताई जा रही है कि गाड़ी हरियाणा नंबर की है। अब गाड़ी हरियाणा नंबर की है, ये अभी तक शुरुआती जो चीज़ें पता चल रही हैं उसके मुताबिक पता चला। सोशल मीडिया पर इस तरीके की चीज़ें चल रही हैं कि गाड़ी जो है वो हरियाणा नंबर की है। अब आपको जो जानकारी थोड़ी सी दे दें कि चलती गाड़ी में ब्लास्ट हुआ है, जानकारी हाथ लगी है। हरियाणा नंबर की गाड़ी है जिसमें ब्लास्ट हुआ है। हरियाणा पुलिस से दिल्ली पुलिस संपर्क कर रही है क्योंकि गाड़ी का नंबर हाथ लगा है, तो हरियाणा पुलिस से संपर्क किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा। क्योंकि अब शुरुआती जांच की जाएगी, पहले गाड़ी का पता लगाया जाएगा, मालिक का पता लगाया जाएगा, उसके बाद में पता लगाया जाएगा कि कैसे गाड़ी यहाँ तक पहुंची, कितने लोग इस गाड़ी में मौजूद थे, कैसे किस वक्त ये गाड़ी यहाँ तक आई। क्योंकि जिस वक्त ब्लास्ट हुआ उससे पहले गाड़ी यहाँ पर लाई गई होगी, तो किस वक्त ये गाड़ी यहाँ पर आई है जहाँ पर ये ब्लास्ट हुआ है, कितने लोग उसमें उस वक्त मौजूद थे, वो गाड़ी को पार्क करके कहां चले गए। तमाम तरीके के सवाल हैं जो इस पूरे ब्लास्ट के बाद खड़े होते हैं। सोशल स्पेशल सेल की एक टीम भी हरियाणा रवाना हुई है। तुरंत जब जैसे ये ब्लास्ट हुआ लाल किले के पास, तो तुरंत एक स्पेशल सेल की टीम जो है, क्योंकि गाड़ी का नंबर हाथ लगा है जांच एजेंसियों के, तो तुरंत एक जो टीम है वो हरियाणा रवाना हुई है। तो मतलब सबसे पहला जो खुलासा हुआ है वो ये है कि गाड़ी का नंबर हाथ लगा है जांच एजेंसियों के। अब नंबर तो हम पूरी तरीके से आपको नहीं बता सकते, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर है वो ये है कि गाड़ी का नंबर हाथ लगते ही दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से सबसे पहले संपर्क साधा है और उसके तुरंत बाद जो स्पेशल सेल की एक टीम है वो हरियाणा रवाना कर दी गई है। मतलब साफ है कि गाड़ी का पता लग चुका है, अगर इतनी जानकारी सामने आ रही है तो। उसके अलावा जो एक दूसरी जानकारी हाथ लगी है जिसके ऊपर शक जताया जा रहा है और ये माना जा रहा है कि कुछ ना कुछ इसमें दाल में काला है, वो ये है कि दिल्ली में जिस गाड़ी में ब्लास्ट हुआ उस गाड़ी जो है वो गाड़ी मोहम्मद नदीम खान के नाम से रजिस्टर्ड बताई जा रही है। हालांकि ये चीजें सोशल मीडिया पर चल रही हैं, हम इस बात की कोई पुख्ता जानकारी नहीं दे सकते, हम इस बात को पुख्ता नहीं कर सकते कि वास्तव में ही ये जो ओनर का नाम चल रहा है वो सही है। लेकिन जो अभी तक सोशल मीडिया पर जो जानकारी हाथ लगी है वो ये है कि गाड़ी के ओनर का नाम मोहम्मद नदीम खान है। और इसके बाद धीरे धीरे ऐसा माना जा रहा है कि शायद इस्लामिक आतंकवाद जो कहा जाता है, जो शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, हो सकता है कि उससे तार जुड़ते चले जाएं। मोहम्मद नदीम खान के नाम से इस गाड़ी को बताया जा रहा है। अब ये कहाँ, मतलब हरियाणा में किस तरफ से है गाड़ी ये अभी नहीं कहा जा सकता, किस क्षेत्र से है ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। लेकिन जो खबर है वो यही है कि बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी कि जैसे ही ब्लास्ट हुआ, इस ब्लास्ट के बाद जैसे ही सुरक्षा जांच एजेंसियां गाड़ी के पास पहुंची और उनको जो वहां से क्लू मिले, गाड़ी नंबर प्लेट के जो क्लू मिले, उस नंबर प्लेट के आधार पर यह कहा जा रहा है कि हरियाणा पुलिस से संपर्क साधा गया। अब यहां पर देखिए कुछ चीजें और भी गौर करने वाली हैं।
कुछ चीजें गौर करने वाली ये है कि जो इस तरीके के लोग होते हैं, जो इस तरीके की गतिविधियों को अंजाम देते हैं, हो सकता है कि गाड़ी पर नंबर प्लेट भी गलत लगाई गई हो। ऐसा होता है, कई बार अक्सर ऐसा होता है कि जांच एजेंसियों को गुमराह करने के लिए, जांच को गुमराह करने के लिए, गलत ट्रैक पर ले जाने के लिए होता है ऐसा कि गाड़ी पर नंबर प्लेट गलत लगा दी जाती है। तो अभी ये भी शुरुआती जांच है और ये भी कहना बड़ा मुश्किल है कि जो नंबर प्लेट मिली है सुरक्षा एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को, क्या वो ठीक है, क्या वो वास्तव में इसी गाड़ी की है। क्योंकि जब नंबर प्लेट हाथ लगी है तो चेसिस नंबर को मिलाया जाएगा, ओनर को देखा जाएगा, तमाम चीजें होती है। जब नंबर प्लेट रजिस्टर्ड नंबर होता है, आईडी कार्ड रजिस्टर्ड होते हैं, तो तमाम चीजें होती है। रजिस्टर्ड लाइसेंस रजिस्टर्ड होता है, जब आप गाड़ी लेते हैं तो आपका लाइसेंस भी रजिस्टर्ड होता है, उसमें लाइसेंस नंबर भी, ओनरशिप होती है जब ट्रांसफर होती है गाड़ी, तो तमाम चीजें होती हैं, तो वो मिलान किए जाएंगे। हो सकता है कि नंबर प्लेट सही हो, अगर सही है तो फिर जांच एजेंसियों के रास्ते थोड़े से आसान हो जाएंगे जांच करने के लिए, अगर आप उस इंसान तक पहुंच जाते हैं, सही इंसान तक जिसकी ये गाड़ी है। और अगर गुमराह करने के लिए, जांच को गुमराह करने के लिए इस गाड़ी पर नंबर प्लेट गलत लगा दी गई, तो हो सकता है कि फिर सुरक्षा एजेंसियों को थोड़ी सी फिर मशक्कत करनी पड़े कि गाड़ी सही क्या है। क्योंकि चेसिस नंबर से पता चल जाएगा, गाड़ी पर चेसिस नंबर होगा, उससे पता चल सकता है कि ये गाड़ी किसके नाम है। तो अभी जो नंबर को लेकर, क्योंकि सबसे बड़ा केंद्र बिंदु अगर इस ब्लास्ट के बाद कुछ है तो वो गाड़ी है। गाड़ी किसके नाम है, कहां, किस राज्य की है, किसके नाम ये गाड़ी रजिस्टर्ड है। हरियाणा की बताई जाए तो हरियाणा में कहां से है, किस क्षेत्र से ताल्लुक रखता है वो इंसान जहां जिसके नाम ये गाड़ी है। तो तमाम तरीके के सवाल जो हैं वो अभी चल रहे हैं लोगों के जहन में। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से ये एक दिल्ली ब्लास्ट हुआ है, इस ब्लास्ट के बाद तमाम तरीके की जो चर्चा है वो ये है। अभी तक का जो बड़ा अपडेट है, एक और अपडेट आप लोगों को बता देते हैं कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो हरियाणा के लिए रवाना हो गई है। जो लगातार मैं जानकारी आप लोगों को दे रहा हूं, पल पल की अपडेट आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं कि वो हरियाणा रवाना हो चुकी है। तो हरियाणा अगर रवाना हो चुकी है तो मतलब साफ है कि पुलिस को क्लू मिल चुका है गाड़ी नंबर का। अगर हरियाणा रवाना हो चुकी है स्पेशल सेल तो मतलब साफ है कि गाड़ी के नंबर का क्लू मिल चुका है, या फिर चेसिस नंबर से हो सकता है कि पुलिस उस अपराधी तक पहुंचे या उस ओनर तक पहुंचे जो जिसके नाम ये गाड़ी थी। तो मतलब साफ है गाड़ी का नंबर हरियाणा का है। ये जो जानकारी है वो लगातार हम आप लोगों तक पहुंचा रहे हैं। तो हरियाणा से अब यहां पर देखिए एक चीज हम और भी अगर कनेक्शन को जोड़ें तो ये भी हो सकता है कि ये एक साजिश हो, अगर हरियाणा नंबर गाड़ी है, क्योंकि हरियाणा में बीजेपी की सरकार है इस वक्त। हो सकता है कि इस तरीके से सरकार को कभी कभी बदनाम करने की भी कोशिश करके गलत नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया जाता है। हम अभी भी बोल रहे हैं आपसे कि हम ये पुख्ता नहीं कर रहे हैं कि गाड़ी वास्तव में हरियाणा नंबर की है। ये अभी भी हम बोल रहे हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से जानकारी हाथ लग रही है उसके आधार पर हम आपको बोल रहे हैं, क्योंकि स्पेशल सेल की टीम हरियाणा रवाना हो चुकी है। दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस से संपर्क साधा है और गाड़ी जो है वो हरियाणा नंबर की बताई जा रही है। तो लगातार अपडेट आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे, पल पल की अपडेट लगातार आप लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। इस वक्त का एक और अपडेट आप लोगों को दे दूं कि हरियाणा में सुरक्षा सख्त कर दी गई है। सोनीपत समेत कई इलाकों में चेकिंग की जा रही है। यह भी एक बहुत बड़ा अपडेट है। मतलब साफ है कि हरियाणा में भी आप आने वाले कुछ दिनों में सुरक्षा एजेंसियां जो है चाक चौबंद होंगी, सुरक्षा जो है वो चाक चौबंद कर दी जाएगी। दिल्ली बॉर्डर जो है वो सील हो सकता है, वहां पर आवागमन जो है वो बंद हो सकता है, जिस तरीके से पूरा दहशत फैलाने की कोशिश की गई है। तो लगातार अपडेट आप लोगों तक देते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अपडेट लगातार आपको पल पल की जानकारी यहां पर मिलती रहेगी।